नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा में टेंशन बढ़ रही थी और इसी बीच कनाडा में अब गैंगस्टर सुखदूल सिंह मारा गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सुखदूल सिंह जो है वो मारा गया है। एनआईए का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था ये, और इसके ऊपर कई लाख के इनाम भी थे। और ऐसे में 15 गोलियों से सुखदूल सिंह को छनी कर दिया गया है। और कनाडा में अब धाड़े जो आप कहिए कि गैंगस्टर सुखदूल सिंह को मारा गया है। एक दिन पहले ही एजेंसी ने जारी की थी 43 वांछितों की सूची, जिसमें इसका नाम भी शामिल था। तो कनाडा में अब गैंगस्टर सुखदूल सिंह मारा गया है। अज्ञात बंदूकधारियों ने पंजाब के इस क्रिमिनल की हत्या की है। वो एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था। एजेंसी ने 20 सितंबर को आपको बता दें कि 43 वांछितों की सूची जो है जारी की थी। फर्जी दस्तावेजों के सहारे सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनी के 2017 में भारत से भाग गया था। वह पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला था। देविंदर बबिया के गिरोह से उसके तार जुड़े थे। 20 सितंबर की रात उसे करीब 15 राउंड की गोली जो है मारी गई है, यानी गोलियों से उसे छन्नी कर दिया है। 20 सितंबर की रात की यह घटना है। सुखा की हत्या की खबर ऐसे समय आई है जब खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के संबंधों में तल्खी आ गई है। कनाडा ने इस हत्या का दोष भारत के मत्थे मढ़ने की कोशिश की थी। सुखा दुनके की हत्या कनाडा के विनिपेग शहर में हुई है। हत्या उसी तरीके से की गई जैसे निज्जर को मारा गया था। खालिस्तानी गैंगस्टर अर्शदीप सिंह दल्ला के चहेते रहे सुखा के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। एनआईए ने जो 43 वांछितों की लिस्ट जारी की थी उसमें 29 पंजाब से ही हैं। इस लिस्ट में 33वें नंबर पर सुखा का नाम था। इंडिया टुडे के अनुसार वह वर्ष 2017 में जाली कागजातों के सहारे कनाडा गया। इसमें उसकी 2 पुलिस अधिकारियों ने सहायता की थी। इन पुलिस वालों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। कनाडा में हुई इस हत्या के बीच यह भी जानकारी आ रही है कि पंजाब में स्थित उसके घर पर पुलिस पहुंची है। वहां पर भी छापेमारी चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उसके घर पर भी छापेमारी चल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सुखदूल सिंह अपराधी बनने से पहले कलेक्टर ऑफिस में काम करता था। वह एक कैटेगरी का गैंगस्टर था और कई हत्याओं में शामिल था। वह फरीदकोट जेल में भी लंबे समय तक बंद रहा। गौरतलब है कि जिस बबिया गिरोह में सुखा संबंध रखता था उसी की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी चलती थी। इन 2 गैंगों की आपसी दुश्मनी में ही पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। सिद्धू मूसेवाला को बाबिया गैंग का समर्थक माना जाता था और उसने बाबिया बोले नाम से गाना भी गाया था। तो आप समझिए कि किस तरीके से गैंग वॉर जो है वो अब नई बात नहीं रह गई है। इस वक्त जो आप कहिए कि पंजाब से कई सारे लिस्ट भी सामने आ रही हैं, लेकिन अब खालिस्तान से जुड़ा ये मामला था जिसमें अगर आप कहेंगे तो ये एक्शन हुआ है। कल जो है इस मामले की जिस तरीके से तल्खी बढ़ रही थी कनाडा और भारत के बीच में, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस में यानी दफ्तर में अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। गृह मंत्री अमित शाह भी थे, इस दौरान जयशंकर भी थे, एस जयशंकर भी मौजूद थे। तो ये कल एक जो है मीटिंग हुई थी, क्योंकि लगातार जो है अगर आप कहिएगा कनाडा के प्रधानमंत्री जो है ट्रूडो वो लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। निज्जर की हत्या का भी आरोप जो है वो जो है आप कहिए कि भारत के ऊपर मरने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया था। इसके बाद लगातार कनाडा जो है भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ कहिए कि जो है काम करता हुआ, कुछ ना कुछ एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अगर आप कहेंगे भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और जिस तरीके से टेंशन है भारत और कनाडा के बीच बढ़ी रही थी, और इस बढ़ती टेंशन के बीच अब कनाडा के अब गैंगस्टर सुखदूल सिंह को मार दिया गया है। अज्ञात जो है बंदूकधारी लोग थे, 15 राउंड की फायरिंग की गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि एनआईए का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखदूल सिंह मारा गया है। बता दें आपको एनआईए ने कल ही 10 लाख का इनाम जो है सुखदूल सिंह पर रखा था, और ऐसे में सुखदूल सिंह की हत्या 20 तारीख को यानी कल रात को ही कर दी गई है। बता दें 2017 में फर्जी दस्तावेज को लेकर वो विदेश भाग गया था। कनाडा के विनिपेग में गोली मारकर जो है उनकी हत्या कर दी गई है। और अब इसे लेकर कहा जा रहा है कि फिर से जो है बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिलेगा। अब इसे लेकर भी काफी कुछ चीजें कही जाएगी। अब इसे लेकर भी अगर आप कहेंगे कि अब इसे लेकर भी विवाद हो जाएगा, क्योंकि अगर निज्जर की मौत जो है, निज्जर की जो हत्या है उसे लेकर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि जो है इसकी हत्या को लेकर ऑलरेडी काफी अब राजनीति भी चल रही थी। और ऐसे में निज्जर की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। इसे लेकर बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा था। और इसी बीच कनाडा में एक और अब जो है गैंगस्टर धरा
धराशाही हो गया। सुखदूर सिंह की हत्या कर दी गई है और 15 राउंड की फायरिंग की गई है। एनआईए ने कल ही इसके ऊपर, अगर आप कहेंगे तो कल ही इनके ऊपर काफी चार्जेस जो है लगाए थे। कल ही 10 लाख का इनाम भी इनके ऊपर डाला था। वैसे में एनआईए का मोस्ट वांटेड था पंजाब में का ये गैंगस्टर सुखदेव दुनके की कनाडा में जो है हत्या कर दी गई है। आप देखिए किस तरीके से लोग जो है कनेक्ट भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत भी लगातार कनाडा के हर कई एक बार का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अजीत डोवाल वगैरह जो है, कल उनसे गृह मंत्री के ऑफिस में मुलाकात भी हुई थी। अजीत डोवाल से भी मुलाकात हुई थी, अजय शंकर से भी मुलाकात हुई थी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये नहीं मालूम चल पा रहा है कि आखिर इन गैंगस्टरों को मारने के पीछे कौन है, क्योंकि निज्जर की भी हत्या इसी तरीके से आप कहेंगे दिन दहाड़े की गई थी। निज्जर की भी हत्या में बंदूकधारी शामिल थे और अब गैंगस्टर सुखदूर सिंह को भी इसी तरीके से मारा गया है। 15 राउंड की फायरिंग जो है देखने के लिए मिली है। अब कनाडा की सरकार है वो कुछ कहने के लिए आप कहिए कि हमेशा जो आप कहिए कि जो आरोप है वो भारत पर डालने के लिए प्रयास कर रही है। खालिस्तानी आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर के बाद अब भारत से फरार एक और कनाडा स्थित गैंगस्टर सुखदूर सिंह उर्फ सुक्खा दुनके की जो है सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एनआईए का मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल था और ऐसे में आतंकी अर्शदीप का गुर्गा भी था वो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अर्शदीप के साथ जो है उसके अच्छे संबंध थे और ऐसे में उसका गुर्गा था वो। और इसी वक्त जो अगर आप देखेंगे कि ये हत्या का मामला निकल कर सामने आया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि फिर से भारत के बीच में जो है टेंशन अब बढ़ेगी। भारत कनाडा के बीच में भारत के 2 दुश्मन कनाडा में मारे गए हैं। कनाडा सरकार की खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा भी लोग लिख रहे हैं। आपको बता दें एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक लिखा है कि पंजाब के गैंगस्टर सुक्खा दुनके की कनाडा में हत्या, इससे पहले एक की हत्या। सवाल है कि खालिस्तान का गढ़ कनाडा में कौन टपका रहा है। कनाडा सरकार की भारी इसमें विफलता है क्योंकि वो बयानबाजियां कर रही है। एक और व्यक्ति ने लिखा 2024 का खेल आसान नहीं, एक तरफा महिला आरक्षण और दूसरी जाति जनगणना का कार्ड। तो यहाँ पर लोग ये भी कह रही हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार जो है कनाडा सरकार की विफलता है और अपनी विफलता का जो ठिकरा है वो लगातार जो है भारत सरकार पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत सरकार उनके इंटरनल अफेयर्स में ज्यादा, अगर आप कहिए कि नोजी हो रही है, उनके इंटरनल अफेयर्स में जो है वो काफी ज्यादा आप कहिए कि जो है कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर रही हैं, जो उन्हें जो है पसंद नहीं आ रहा है। और ऐसे में ये सारी चीजें जो है उनके द्वारा कही जा रही है। अब इसे कनेक्ट करके भी देखा जा रहा है, भारत के खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई कर रहे थे तो भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब इसे लेकर कनाडा द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी किया गया था और उस एडवाइजरी के जवाब में भारत ने भी एक एडवाइजरी जो है उनके खिलाफ जारी कर दिया। सिर्फ यही नहीं, जब वहां पर एक राजनयिक को यानी कनाडा से एक राजनयिक को इस मामले को लेकर ही निष्कासित किया गया तो भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिन का समय देते हुए कहा कि देश जो है छोड़ दीजिए। तो ऐसे में लगातार एक्शन है, टेंशन बढ़ रही है और टेंशन बढ़ने के बीच में ही अगर आप देखेंगे तो कनाडा में अब गैंगस्टर सुखदूर सिंह मारा गया है और एनआईए की लिस्ट में ही शामिल था, मोस्ट वांटेड था, 10 लाख का इनामी अगर आप कहेंगे क्रिमिनल था, जिसे 20 तारीख यानी कल रात को जो है आप कहिए कि मौत के घाट उतार दिया गया है और 15 राउंड की फायरिंग जो है की गई है। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।